इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो कि भोपाल से मिल रही है। मध्य प्रदेश के मदरसों में चाइल्ड ट्रैफिकिंग तालीम के लिए यूपी बिहार से बच्चे लाए जा रहे हैं। मदरसों के पास बच्चों के पुख्ता रिकॉर्ड भी नहीं है। बाल आयोग ने पुलिस कमिश्नर को इस बाबत खत लिखा है, चिट्ठी लिखी है। 2 दिन पहले पुलिस ने पकड़े गए थे 30 बच्चे। आपको ये बताएं कि बैरागढ़ रेलवे स्टेशन से पकड़े गए थे बच्चों की ट्रैफिकिंग की गई है, बहुत गलत है। ये एक बात विश्वास सारंग ने कही है। मामले की संजीदगी से जांच होनी चाहिए, विश्वास सारंग ने कहा है। फिलहाल आपको बता दें, मामला बेहद चिंताजनक। तालीम के लिए यूपी बिहार से बच्चे लाए जा रहे हैं। मदरसों के पास बच्चों के पुख्ता रिकॉर्ड नहीं है। क्यों नहीं है, इसकी जांच की जा रही है। बाल आयोग ने पुलिस कमिश्नर को इस बाबत चिट्ठी लिखी है। 2 दिन पहले आपको याद होगा 3 बच्चों को पुलिस ने पकड़ा था। और अब ये जो खबर आ रही है वो ये कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग की जा रही है। भोपाल से बड़ी खबर, एमपी के मदरसों में चाइल्ड ट्रैफिकिंग की जा रही है। बड़ी खबर आपको बताएं, तालीम के लिए यूपी बिहार से तमाम बच्चों को लाया जा रहा है। मदरसों के पास बच्चों के पुख्ता रिकॉर्ड नहीं है। रिकॉर्ड क्यों नहीं है? यदि रिकॉर्ड होते हैं तो आपको ये पता चलता है कि जो बच्चा आपके मदरसे में पढ़ रहा है वो आसपास का ही है, यानी कि इस शहर का ही है, इस जगह से ही ताल्लुक रखता है। लेकिन जब बच्चे बाहर से लाए जाते हैं तब सवाल खड़े हो जाते हैं, क्योंकि 30 बच्चे पहले ही मिल चुके हैं, पुलिस के हाथ लगे थे। मदरसे में जिसमें कि बच्चों को लेकर सही जानकारी नहीं है, ये ठीक नहीं है और प्रशासन उस विषय में पूरी जांच करेगा। जांच चल रही है और मैंने जांच के आदेश दिए। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त मिल रही है मध्य प्रदेश से, जहां पर भोपाल में चाइल्ड ट्रैफिकिंग की खबर मिल रही है कि जो मदरसे होते हैं जहां बच्चों को तालीम दी जाती है वहां पर बच्चों को यूपी बिहार से लाया जा रहा है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कुलभूषण इस पूरी खबर पर बने हुए हैं। कुलभूषण, अभी इस मामले में क्या जानकारी पुलिस जुटा पाई है? क्योंकि यदि बात की जाए मदरसों की, वहां पर बच्चों का रिकॉर्ड भी नहीं है, क्या माने इसे? देखिए, बाल आयोग बैरागढ़ के कुछ मदरसों में पहुंचा था और वहां पे जो बच्चों को तालीम दी जा रही थी, हालांकि जब उनसे उनका डाटा पूछा गया तो उनके पास किसी प्रकार की कोई भी जानकारी नहीं मिली। इसके बाद पूरे मामले को संज्ञान में लिया और इस मामले को संज्ञान में लेने के बाद जो है कुछ लोगों की इसमें गिरफ्तारी कर उनसे पूछताछ भी की गई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार से जो है कई ऐसे बच्चे लाए गए थे जिनका पूरा डाटा मदरसों के पास नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो उनको शिक्षा दी जा रही है, सवाल यही उठता है कि आखिरकार मदरसे में जो बच्चों को तालीम दी जा रही है तो उन बच्चों का डाटा क्यों नहीं है, बच्चे कहाँ से लाए गए हैं, कैसे लाए गए हैं, इसकी पूरी जानकारी जो है बाल आयोग ने मांगी है। और बाल आयोग जब राजधानी भोपाल के कई मदरसों में निरीक्षण करने पहुंचा था तो उस दौरान जो है मदरसों की काफ़ी लापरवाही देखने को मिली थी। अब ऐसी स्थिति में उन बच्चों से भी पूछताछ की जा रही है। बाल आयोग की तरफ से इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया है। बच्चों से पूछताछ की जा रही है कि आपके माता पिता कौन हैं, आप कहाँ से आए हैं, आप पहले कहाँ रहते थे। तो अब देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले पर बाल आयोग क्या संज्ञान लेता है। लेकिन फिलहाल में अगर बात की जाए तो इस पूरे मामले को लेकर अब जरा ये भी बताइए कुलभूषण, जरा रुकिए, जरा ये भी बताइए कि 30 बच्चों को जब रेस्क्यू किया गया था कुछ दिन पहले, तब ये कहा जा रहा था कि इन बच्चों को बिहार से काम के सिलसिले में कहीं ना कहीं लेके आया जा रहा है। ये भी बात निकल के सामने आई थी। और अब जब ये पूरा मामला सामने आया है कि बच्चों को यहाँ पर लाया जा रहा है मदरसों में, तो इन दोनों बातों का क्या कनेक्शन हो सकता है, जरा ये भी समझाइए। देखिए, चाइल्ड ट्रैफिकिंग का ये पूरा मामला है। हालांकि अभी इस पूरे मामले में मैंने आपको जानकारी दी कि इस पूरे मामले में अभी पूछताछ की जा रही है, बच्चों से भी जानकारी ली जा रही है कि बच्चे कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ से आए हैं, उनके माता पिता कौन हैं। क्योंकि मदरसे में जब बच्चों से इस विषय में बाल आयोग के जो सदस्य थे, बाल आयोग की जो टीम थी, जब वो पहुंची, बैरागढ़ का ये पूरा मामला है, तो बच्चों के द्वारा किसी प्रकार की कोई भी जानकारी नहीं दी गई। इसके साथ ही जब यहाँ पे मदरसों से जानकारी ली गई कि बच्चों के जो जन्म प्रमाण पत्र हैं वो दिखाइए, तो किसी भी प्रकार का कोई भी बच्चों का ना जन्म प्रमाण पत्र है ना ही आधार कार्ड है। ऐसी स्थिति में
में सवाल यही उठते हैं कि आखिरकार बच्चे कहां से लाए जा रहे हैं, उन्हें क्या तालीम दी जा रही है। तो इस पूरे मामले को लेकर अभी जांच पड़ताल चल रही है। सदस्यों का यही कहना है बाल आयोग की कि अभी इस पूरे मामले में हम पूछताछ में जुटे हुए हैं, ये जानकारी जुटाने में लगे हुए हैं कि बच्चों को जो तालीम तो दी जा रही है, लेकिन बच्चों को कहां से लाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश और बिहार की बात सामने निकल के आ रही है, क्योंकि जो बच्चों की लैंग्वेज है उससे यही अनुमान लगाया जा रहा है कि बच्चे उत्तर प्रदेश और बिहार के निवासी हैं। लेकिन फिलहाल अभी बाल आयोग ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कब तक जो है सरकार इस पूरे मामले में एक्शन लेती है। बिल्कुल कुलभूषण, जो बच्चे लाए गए हैं, जिस तरीके से बाल आयोग ने भी शिकायत करी है कि इन बच्चों को कहीं ना कहीं बिहार से लाया गया है, उत्तर प्रदेश से लाया गया है, जो उनको तालीम दी जा रही है। जरा ये भी बताइए, संख्या कितनी होगी इन बच्चों की यहाँ पर, और ऐसे कितने मदरसे मध्य प्रदेश में, यदि हम भोपाल की बात करते हैं, बैरागढ़ की आपने बात करी है, बैरागढ़ का जिक्र किया है, कितने क्षेत्र, कितने आसपास के जो मदरसे हैं उनमें ऐसे बच्चों की संख्या है? देखिए, अभी फिलहाल 3 से 4 ही मदरसों की जांच पड़ताल की गई थी, जहां पर लगातार जो है शिकायत मिलती हुई नजर आ रही थी बाल आयोग को। अभी फिलहाल 20 से 30 ऐसे बच्चे बताए जा रहे हैं जिनकी जानकारी बाल आयोग को नहीं मिली है। लेकिन इसके बाद अगर बात की जाए तो बाल आयोग अलग अलग मदरसों में पहुंचेगी, बच्चों की जानकारी जुटाएगी कि बच्चों की जो जन्म प्रमाण पत्र है, आधार कार्ड है, वो बच्चों के पास है या नहीं है, और पिछला डाटा बच्चों का क्या रहा है, कहां से हैं, उनके माता पिता का क्या नाम है, इस तरह की तमाम जानकारियां फिलहाल अभी जुटाई जा रही हैं। और 4 बिल्कुल बहुत गंभीर विषय है कुलभूषण, और हम भी यही चाहेंगे कि जल्द से जल्द इस मामले का पटाक्षेप हो, पता चले कि बच्चे आखिरकार किस मकसद से क्यों लाए जा रहे थे, मदरसों में पढ़ाने का मकसद उनका आखिरकार क्या था। बहुत शुक्रिया कुलभूषण, तमाम जानकारी देने के लिए आपका। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।